Anji class, welcome you all in 6th lecture, class 9th, chapter motion. So till now we are discussing about speed and its type. So today we are going to discuss about the velocity, the new term, that is velocity. Okay, so let's start with velocity. So actually, what is velocity? Velocity is, you can say, speed plus direction. What is velocity? Speed plus direction means if we are specify about the motion of a body, like that a particular body is moving with a speed of 20 km per hour in north direction, that means we know that how fast or how slow that particular object is moving, as well in which particular direction the object is moving. So that is known as your velocity. That is known as your velocity. For example, I am writing 60 km per hour in east. So this is your velocity. क्या होगा ये? Velocity होगा. Means now you can say we know about both. First is how fast or slow our object is moving. And second thing, beta, in which particular direction our object is moving. ठीक है ना? तो हमें दोनों बातों का पता होगा कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो, कितना तेज या कितना धीमे से हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है, और सेकंड थिंग हमें उसकी डायरेक्शन का भी पता होगा, दैट इन विच पर्टिकुलर डायरेक्शन आवर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट इज नोन एज योर वेलोसिटी. ठीक है ना? स्पीड which is your scalar quantity but vector because it contains magnitude as well as direction, so this is your vector quantity. तो ये कैसी quantity है बेटा? Yes, it is a vector quantity. ऐसी है बेटा ये vector quantity because it contains magnitude as well as direction. इसके पास magnitude भी है और साथ साथ direction भी है. ठीक है ना? अब रही बात यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट इज सिमिलर. आप यूनिट देख के यू कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. नो, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज द यूनिट फॉर दिस इज ऑलवेज सेम, मीटर पर सेकंड. इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड है जो कि स्पीड की थी. स्पीड की यूनिट भी क्या थी बेटा? मीटर पर सेकंड. सिमिलरली द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो मीटर पर सेकंड. दोनों की यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी. What is velocity? Velocity is equal to speed plus direction, which tells us about how fast or how slow our object is moving, as well as in which particular direction the object is moving. वो होगा आपका velocity. वेक्टर क्वांटिटी है ये, और ये क्या होता है? मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है. ठीक है? अब अगर मैं यूनिट की एक बात करूं, सॉरी फॉर्मूले की बात करूं, so velocity is equal to displacement by time. ये क्या रहता है? आपका फॉर्मूला रहता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. आप यहां से भी चेक कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, सो द यूनिट इज मीटर पर सेकंड. क्या यूनिट होगी बेटा आपकी? मीटर पर सेकंड इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी. ठीक है जी? यहां तक बात समझ आ गई? एक बार नोट कर लो इसे. ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं. मैं एक बार बता दूं, वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यूनिट इज मीटर पर सेकंड एंड फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. मींस हाउ मच डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हो, हाउ मच अ बॉडी डिस्प्लेस इन अ गिवन interval of time. In a given interval of time, how much a body displays, वो क्या होगा? आपका velocity होगा. ठीक है? Because displace means किस particular direction में वो जा रहा है, तो यहाँ पर वो डायरेक्शन कंटेंट भी आ गया. ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज बेटा
your average velocity. So as we did in speed, what is average speed? What is average speed beta? Yes, total distance by total time. So similarly here we have average velocity. Average velocity. Average velocity का क्या फॉर्मूला बनेगा? This is total displacement. Total displacement by total time. ठीक है, क्या है ये बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. ये क्या होगा आपका? एवरेज वेलोसिटी. क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी मींस हाउ मच टोटल अ पर्टिकुलर बॉडी डिस्प्लेस इन अ टोटल गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे. अगेन द यूनिट इज सेम, इट्स मीटर पर सेकंड. यूनिट इसकी भी वही रहेगी. ठीक है, एक और टाइप की मैं बात कर लेता हूं. जैसे हमने वहां पे पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड. सो हियर वी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? यस बेटा, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है ना? व्हेन अ बॉडी, यू कैन राइट व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time. Equal interval of time. ठीक है ना? Like in first case, A to B, the body displaced by 10 meter in 10 seconds. So again B to C, 10 meter for 10 seconds. Again C to D, 10 meter into 10 seconds. The body cover equal displacement in equal interval of time. अब equal displacement का मतलब क्या है कि बेटा डायरेक्शन भी सेम रहेगी. अब देखो डायरेक्शन इज सेम, ईस्ट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं सभी के सभी. ठीक है ना? सो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. आप कर लोगे मेरे ख्याल से ये. ठीक है ना? मैंने वहां पे कराया था आपको. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में वैसा ही है ये. ठीक है ना? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये क्या हो जाएगा आपका? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है. अगर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट हम यूज करेंगे, वो क्या कि आप एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हो बेटा. सपोज आपको कहा कि आपके ऑब्जेक्ट ने दो वेलोसिटी फॉलो करी. ठीक है ना? पहले 60 से चला और फिर 50 से चला. फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको बोला कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. आप आगे पढ़ोगे इनिशियल और फाइनल के बारे में. इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, u मीटर पर सेकंड. और दूसरा होगा आपका फाइनल वेलोसिटी एंड विच इज रिप्रेजेंट बाय v मीटर पर सेकंड. ठीक है ना? u मीटर पर सेकंड एंड v मीटर पर सेकंड. इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. तो अगर हमें एवरेज निकालना हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बेटा. अगर सिर्फ आपको इनिशियल और फाइनल दिया हो तो क्या करोगे? u प्लस v बाई 2. u प्लस v बाई 2. इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2. इस तरह से भी वी कैन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी. तो क्या क्या डिस्कस किया एक बार नोट कर लो. हमने डिस्कस किया बेटा एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यूनिट इज मीटर पर सेकंड. ठीक है ना? जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखे. मैं एक क्वेश्चन कराता हूं अभी इससे रिलेटेड आपको. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है? और वी कैन आल्सो कैलकुलेट फाइनल एवरेज वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ दिस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. अगर आपको याद रखना है तरीका बता देता हूं. इस तरह से हम इंग्लिश में लिखते हैं u v w x y z. तो सबसे पहले क्या आ रहा है? u. तो u क्या हो गया? इनिशियल.
v बाद में आ रहा है तो ये क्या हो गया फाइनल, जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में वो बाद में आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल। ये आपको u और v याद रही सिर्फ इसलिए बताया गया है, ठीक है। देखो जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको एवरेज वेलोसिटी के लिए, देखिए बेटा, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ट्रायंगुलर पाथ है ए बी और सी, ठीक है। आपको बोला गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड द पर्सन इज स्टार्ट एट पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है जी, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, दिस इज ए, this is also A and this is also A, तीनों की डायमेंशन सेम है, ठीक है, इक्विलेटरल है ना इसलिए। तो पर्सन ए से स्टार्ट हुआ और उसने 2 राउंड कंप्लीट किए, 2 कंप्लीट राउंड, 2 राउंड बेटा उसने कंप्लीट किए, ठीक है। उसके बाद 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद देखो जैसे ए से चला, ठीक है जी, चलो एक मिनट में कंफ्यूजन वैसे बताता हूं। ए से चला बी सी और फिर अगेन बी सी और ए, 2 राउंड पूरे हुए, ठीक है ना। उसके बाद वो बी पे आके रुक जाता है, उसके बाद कहाँ रुकता है, बी पर आके रुकता है एंड स्टॉप एट बी। 2 कंप्लीट होने के बाद, 2 कंप्लीट होने के बाद, और कितना टाइम लेता है, टाइम कितना लिया उसने, टाइम लिया बेटा उसने 10 सेकंड का। तो आपसे ये पूछा कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो बेटा ए से चला था, ठीक है, वापिस ए पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, वापस फिर ए पर आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, और 2 तो कंप्लीट हो गए ना, एंड देन स्टॉप एट बी, तो फिर यहां तक गया, ये देखो यहां तक गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये क्या हुआ, फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना गैप है उसके बीच में, सिर्फ ए। डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा, ए, और टाइम कितना लिया टोटल, देखो टाइम कितना लिया टोटल 10 सेकंड का, तो बाय 10। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी a बाय 10 मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन a से b, डायरेक्शन क्या है बेटा, a से b, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में गया है ना, फाइनली वो इस डायरेक्शन में गया है। तो डायरेक्शन क्या लिखोगे, लिखना चाहो तो लिख दो अलोंग AB, अलोंग AB की तरफ, ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस करके देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।